बस अगर आपकी पार्टी नहीं बन पाती तो क्या आप निर्दलीय से चुनाव लड़िएगा? देखिए, निर्दलीय तो अंतिम विकल्प निर्दलीय होगा, लेकिन उससे पहले अगर कुछ वैकल्पिक मार्ग खुलते हैं, जैसे बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो, संगठन इसको और पार्टी पार्टी बनने बनने में कहाँ दिक्कत आ रही है? में दिक्कतें आ रही है दिल्ली में। दिक्कतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि हम हमें भी लगता है कि जहां मेरा नाम चर्चा में आएगा वहां। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे बीच ऐसे शख्स है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। आज वो एक विचारधारा बन चुके हैं जिसका नाम है टाइगर जयराम माथुर। सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है। जोहार, नमस्कार। तो आप ये जो एक विचारधारा लेकर झारखंड की ओर चल रहे हैं, तो क्या लगता है आप इस पर सफल हो पाइएगा? देखिए, जब भी माँ की गर्भ से जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको पता है कि मृत्यु हो जाएगी, इसका मतलब ये थोड़ी को जीना छोड़ देता है। तो जैसे ठीक उसी प्रकार यदि हम किसी मुहिम को लेकर चले हैं तो सफलता या असफलता वो हमारे माने मेहनत पर, हमारे संघर्ष पर डिपेंड करता है। यदि हम लोग संघर्ष अच्छा से करेंगे, यदि लोगों को गांव-गांव तक जाकर अपने परिश्रम से हम लोग जोड़ पाएंगे तो निश्चय ही बदलाव होगा, हम लोग सफल होंगे। यदि हम में कोई कमी होगी तो सफलता होगी, लेकिन लेट से होगी, लेकिन सफल होगी। पूरी झारखंड आपकी तरफ नजर उठा के देख रही है, तो क्या लगता है कि आप कहीं ना कहीं अंदर अंदर एक प्रेशर टाइप से महसूस करते हैं कि इतना जो उम्मीद रखें उस उम्मीद पर खरा हो पाइएगा आप? हाँ बिल्कुल, इसीलिए आज रात 3 बजे भोर सोने का कारण 2.5 घंटा खाली हम लोग को चिंता करना पड़ता है। इतनी अल्प आयु में जो बोझ बीड़ा उठाए हैं, जो बोझ इन कंधों पर लोगों ने धारण करवाया है, कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है। और आसान नहीं है कि आज जिस प्रकार से हमारी लोकतांत्रिक ढांचे की जो व्यवस्था देख रहे हैं आप, जिस प्रकार से लगातार हमारी राजनीति में उद्योगपति कॉरपोरेट वर्ग स्थापित हो रहे हैं, दबंग माफिया स्थापित हो रहे हैं, तो वहाँ चैलेंजिंग है। लेकिन कुल मिलाकर आज अगर नहीं बोलेंगे, अगर आज चुप रह जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी शायद मुंह खोल भी ना पाएगी। इसलिए आने वाली पीढ़ी के लिए आज हमें बोलना है, आज उनके हक अधिकार के लिए लड़ना है। झारखंड में जैसे और भी बहुत सारी पार्टी है, आजसू हो गई, बीजेपी हो गई, जैसे कैसे से नई पार्टी बनने जा रही है, तो इसमें सभी पार्टी में आपकी पार्टी क्या अलग भूमिका निभाती है? देखिए, अलग भूमिका ये है कि आज देख सकते हैं 23 सालों के झारखंड में जिन सरल शब्दों में, स्थानीय भाषा, ठेठ भाषा में जो चीज़ों को हमने समझाया है, वह 23 साल के झारखंड में किसी लीडर ने नहीं समझाया। अब किसी भी चाहे खतियान आधारित स्थानीय नीति पर चर्चा करना हो, नियोजन नीति पर चर्चा करना हो, या हमारी जो माइंस के एरिया में जो हमारा जमीन अधिग्रहण का मामला हो, या फिर शराब को लेकर चर्चा हो, जिन चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा किया बहुत ठेठ भाषा में किया है लोगों के। आज एक बात बताइए, इससे पहले भी आंदोलन होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन रांची में आंदोलन होता था और रांची का आंदोलन न्यूज़पेपर और चैनल में वहीं सीमित हो जाता था। लेकिन धनबाद के आंदोलन को हम रांची तक पहुंचा दिए। रीजन है आइडियोलॉजी। यानी भगत सिंह ने भी कहा था कि असल क्रांति तलवारों से नहीं आती है, असल क्रांति विचारों से आती है। तो हम लोग विचारों को बेहतर तरीके से रखें जनता के बीच, और ये हम लोग अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन इस बात को मानेंगे 23 सालों में शायद ही कोई लीडर ऐसा आया होगा जिसने इतनी बेबाकी से, और मुझे लगता है कि 23 साल के झारखंड में जितने लीडर्स ने इंटरव्यू नहीं दिया होगा, हमने 2 साल में दिया है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने नारा लगा रहा था कि अब की बार टाइगर की सरकार, तो आप सरकार बनाने के लिए तो आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो आप लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं, क्या आप कंफ्यूज है क्या? देखिए, सबसे पहली बात, सब बहुत सारे लोग बिल्कुल वाजिब है कि हमारी लड़ाई जो थी वो विधानसभा के लिए थी, तो लोकसभा क्या कारण क्या है? तो जब 2 वर्षों का हम लोगों ने भ्रमण किया, जब हमारे सामने जो मैसेज आए, हमारे पास जो चीज़ें जो हम लोग देख पाएँ, ऑब्ज़र्व कर पाएँ, उसमें ये था कि अ, जो भूमि का जो कानून है, क्योंकि आप अगर आज माइक पकड़े हैं या फिर अगर ये मोबाइल पकड़े हैं, तो कहीं न कहीं हर किसी के जीवन में एक इच्छा होती है कुछ संपत्ति का अर्जन करना। और संपत्ति 2 प्रकार की होती है, एक होती है अचल संपत्ति, आपका ये माइक, ये मोबाइल, ये हमारा टी-शर्ट, ये हमारा अगर चेन है, तो ये आपका चल संपत्ति, यानी चल चल सकते हैं, ये लोग चल के कहीं जा सकते हैं। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी संपत्ति होती है, वो हमारी पैतृक, हमारे पूर्वजों की धरोहर, हमारी ज़मीन का टुकड़ा होता है। तो उस ज़मीन के टुकड़े को अगर सुरक्षित करना है, तो वो सदन में ही चर्चा होगा, दिल्ली में होगा। अब बोलेंगे कैसे? ना आप शेड्यूल 9 को पढ़िए, शेड्यूल 9 जिसको हम लोग अनुसूची 9 कहते हैं, उसमें तमाम जो हमारे देश के राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, उनके भूमि के जो कानून है वो अनुसूची 9 में शामिल है। अतः अनुसूची 9 पे अगर चर्चा करना है तो आपको दिल्ली में जाना जो मौजूदा सरकार जब बनाई जा रही थी, जो हेमंत सरकार द्वारा जब बनाया, तो युवाओं के लिए बहुत सारा निकाले थे कि ये 5 लाख नौकरी देंगे, तो आप युवा के लिए जब आपकी सरकार बनेगी तो युवा के लिए क्या कीजिएगा सबसे पहले? होगा। देखिए, सबसे पहली बात है, अगर एक ईमानदार पॉलिटिशियन हमारे बीच आएगा, तो मुझे लगता है रास्ता खुद ब खुद खुलेगा। जैसे अगर मैं अपना अनुभव बताऊँ तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो हमको ऑफ़र करती है कि आप मंथली हमारी कंपनी से, हमारी फैक्ट्री से 50,000, 1 लाख ले लीजिए, लेकिन हमारे खिलाफ मत बोलिए। झारखंड में जो आप आग लगा के रखे हैं, जो लगातार आप भूमि अधिग्रहण कानूनों पे चर्चा करते हैं,
कोयला माफियाओं पे चर्चा करते हैं, इनको आप मत कीजिए मंचों से। तो अगर मान के चलिए हमारे जो अभी वर्तमान लीडर है, उनका हर एक कंपनी में, हर एक फैक्ट्री में एवरेज नहीं करने से भी जो अगर थोड़ा-सा भी उसमें ओवर टर्न अच्छा खासा है, टर्नओवर, तो मुझे लगता है 5 से 10 लाख रुपए वो चंदा दे देती है। अगर वो 5 लाख 10 लाख रुपए विधायक सांसद ना लेके अगर छोड़ दे, वहाँ अगर रोजगार सृजन करने की बात कहे, तो उस 5 से 10 लाख को आप 20,000 में देकर डिवाइड कीजिए कि कितना वैकेंसी एक कंपनी, एक फैक्ट्री में निकल सकता है। तो ऐसा हमको लगता है धनबाद और बोकारो में नहीं करने से भी 200-250 कंपनियां हैं जो कोल्स का काम कर रही हैं, जो अन्य प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग काम कर रही है। तो बस अगर हमारे नेता चंदा के धंधे को समाप्त कर दे, तो रोजगार का सृजन हो जाएगा। हाँ, सरकारी आज युवाओं का मकसद ये नहीं कि आप सरकार ही दे, सरकार की पहल से नौकरियां मिले। तो ऐसा नहीं, सरकार की पहल से जो भूमि अधिग्रहण होता है, सरकार की पहल से प्राइवेट सेक्टर में भी 75% का रोजगार का सृजन का संभावना है। तो वहाँ भी हम लोग काम कर सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं। हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे पास इतनी लंबी-लंबी सड़कों का मायाजाल बिछा हुआ है, ये किस दिन काम आएँगे? हमारे पास पर्यटन के क्षेत्र में माफ कीजिएगा ट्रांसपोर्टिंग, सड़कों का मायाजाल यानी ट्रांसपोर्टिंग। पर्यटन की बात अगर करें, टूरिज्म की बात करें तो हमारे पास वाटर बोर्ड है। ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक सौंदर्य क्षेत्र हैं जहाँ हम लोग पर्यटन को विकसित कर सकते हैं, टूरिज्म को विकसित कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट है, टूरिज्म है और फिर हमारे पास एग्रीकल्चर भी है, चूँकि झारखंड कृषि प्रधान राज्य है। अगर हम नदियों का पानी, डैमों का पानी अगर इरिगेशन के लिए किसान तक पहुँचा पाएँगे, तो धान के बाद वो गेहूँ की उपज करेंगे और जब गेहूँ की उपज करेंगे तो मुझे लगता है 10% जो बेरोज़गारी दर है, वो डाउन हो जाएगी। जो पलायन करते हैं प्रदेशों में, तो पलायन भी रुकेगा। पलायन का कारण वो थोड़ी जाके वहाँ साहब बनते हैं। जो भी झारखंड के लोग पलायन किए हैं, वह साहब या अधिकारी नहीं है, वह मजदूरी का कार्य करते हैं। तो मजदूरी का कार्य वह गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र में क्यों करेंगे? उससे अच्छा अपने पिताजी, अपने पूर्वजों के खेत में खेती का काम करेंगे, बशर्ते अगर आप वहाँ से इरिगेशन की व्यवस्था करते हैं। जीविका अभी मात्र एक संगठन बना हुआ नहीं, है। अभी संगठन ही है। संगठन है, इसको और पार्टी बनने में कहाँ पार्टी दिक्कत आ रही बनने है? में दिक्कतें आ रही है दिल्ली में। दिक्कतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमें भी लगता है कि जहाँ मेरा नाम चर्चा में आएगा, वहाँ बहुत सारी दिक्कतें आएँगी। और हमने अपने साथियों से भी कहा था कि आप पार्टी का रजिस्ट्रेशन हमारे नाम के बिना ही करें तो सुविधा होगी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं रहेंगे तो फिर कैसे होगा? तो हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि अगर झारखंड में कुछ ऐसी पार्टियाँ हैं जो निर्जीव हो चुकी हैं, निर्जीव कहने का मतलब है वो पार्टी है लेकिन वो चुनाव नहीं फाइट कर रही है, तो हम लोग उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि हमारी लड़ाई पार्टी बुरी नहीं होती है, उस पार्टी के चलाने वाले लोग बुरे होते हैं। तो कुछ पार्टियां अगर ऐसे हैं जो झारखंड में रजिस्टर्ड हैं, तो उनसे हम लोग बात करके देखेंगे। अगर सामंजस्य हो पाता है तो हम लोग जल्द ही उस पर विचार करेंगे। बाकी हम लोग का भी जो पार्टी के रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है और मेहनत भी लोग कर रहे हैं, लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। अगर किसी कारणवश अगर आपकी पार्टी नहीं बन पाती तो क्या आप निर्दलीय से चुनाव लड़िएगा? देखिए, निर्दलीय तो अंतिम विकल्प निर्दलीय होगा, लेकिन उससे पहले अगर कुछ वैकल्पिक मार्ग खुलते हैं, जैसे बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड हैं किंतु वो चुनाव नहीं लड़ती। तो ऐसी पार्टियां 3, 4, 5 हैं झारखंड में जिनका चुनावी वर्चस्व नहीं है, तो उनसे हम लोग हमारी बातचीत हो रही है। अगर संभव होगा तो हम लोग प्रयास करेंगे और नहीं तो फिर अंतिम विकल्प लोकसभा का चुनाव संभवतः इंडिपेंडेंट ही होगा। लेकिन जब विधानसभा हम लोग जाएँगे तो उस समय हमें उम्मीद है, आशा है कि हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर कोई पार्टी कहने का मतलब ऐसी पार्टियाँ जो मतलब चुनाव में फाइट नहीं कर रही बट उनके पास रजिस्ट्रेशन है, तो हम देखेंगे। तो लोकसभा का चुनाव के लिए आगे की रणनीति आपकी क्या है? देखिए, रणनीति कभी सार्वजनिक नहीं कही जाती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, रणनीति एक वार रूम में तैयार होती है और उस वार रूम में रणनीति बन रही है। हाँ, जब रणनीति को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, तब आपको भी दिख जाएगा, बाकायदा आप खुद कवरिंग करेंगे उसको, हमारी रणनीति को। तो रणनीति को कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता। खासकर हम लोग तो सार्वजनिक नहीं करेंगे क्योंकि हम अब लोग नौसिखिए हैं। अभी हमारे पास युवाओं का जोश है, उसमें अनुभव डालने की आवश्यकता है, उनको ट्रेंड करने की आवश्यकता है। तो रणनीतियाँ बंद कमरे में ठीक हैं और रणनीतियाँ बनी रहें। जो भी सरकार बनाती है वो अपने आप एक मैनिफेस्टो जारी करती है, तो आपका मैनिफेस्टो अभी तक तैयार हो चुका है, उसको कब सार्वजनिक कीजिए? देखिए, जब बाकी टीमें अपने मैनिफेस्टो को जारी करेंगे, बस उसी आस-पास हम लोग भी अपने मैनिफेस्टो को जारी करेंगे। बाकी मैनिफेस्टो के लिए हमारी एक टीम गठित हुई है जिसमें 5 सदस्य हैं और उनके मार्गदर्शन से, दिशा निर्देश से मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। उनसे लगातार हमारी टेलीफोनिक बातचीत होती रहती है। कितने सीटें से आप लोकसभा चुनाव लड़िएगा? लगभग 6-7 सीटों से लड़ेंगे। क्या 2 जगह से लड़िएगा? देखिए, लोग तो कह रहे हैं लेकिन चूँकि काफ़ी लोकसभा जो होता है काफ़ी बृहद क्षेत्र होता है और प्लस हमारे हम ना 40-50 साल पुरानी पार्टी तो है नहीं। अगर हमारे केडर होते तो 2 जगह से लड़ लेते। लेकिन चूँकि हम 2 जगह से लड़ने जाएँगे तो लोग हमारा डिमांड करेंगे कि एक बार
टाइगर को हम लोग देखना चाहते हैं, टाइगर को एक बार सुनना चाहते हैं। और 2 लोकसभा को अगर हम लोग ऐड करें तो मुझे लगता है 1000 पंचायत होंगे, जो कि संभव नहीं है। तो उसके बाद फिर भी जो जनता जनार्दन हमारे साथियों की राय होगी उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मेरा मानना है कि पहला चुनाव वहीं से लड़ेंगे जहाँ आप खुद को वोट दे सकते हैं। तो मेरा गिरिडीह लोकसभा यहीं मेरा मतदाता की जो सूची है, मेरा नाम यहीं अंकित है। तो उसी प्रोटोकॉल के अनुसार और उसी भावना के अनुसार गिरिडीह भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बड़ा सुंदर है। एक तरफ बराकर की नदी है तो दूसरी तरफ दामोदर की नदी है, एक तरफ पारसनाथ का पहाड़ तो दूसरी ओर झुमरा और लुगुबुरु का पहाड़ है, और कोल कारखाने तो हैं। झारखंड में जितनी भी पार्टियां शुरू में बनी वो सब माटी संस्कृति की बात करते हैं, पर जैसे जैसे वो सरकार सत्ता में आती है वो बदल जाती है। तो आपसे लोग इतनी अपेक्षा लगा रखे, तो क्या आप उसका कारण है दार्शनिक सोच। बाकी जो भी पार्टियों को लीड किया है वे लोग देखिएगा कहीं न कहीं सांसारिक जो चीज़ें उन पर हावी रही है। और हम लोग पीएचडी के छात्र, पीएचडी का मतलब है दार्शनिक। दार्शनिक मतलब उसका सोच बहुत भविष्य का रहता है। खुद उबड़ा-खुबड़ा रहेगा लेकिन उसका थॉट्स जो रहेगा वो क्लियर रहेगा। तो हमारी दार्शनिक सोच ही हमारे सपोर्टिव में है, और हम लोग हमारे दार्शनिक सोच के कारण ही आज हम लोग यहाँ तक आए हैं। और नहीं तो अभी तक 2 साल में बहुत कोई हमारे जगह पे रहता तो बिक चुका होता। हमारे ही नाम से बहुत सारे लोग हैं जो हमारा नाम से अपनी छवि को बनाए और बहुत सारी कंपनियों फैक्ट्रियों में चले जाते हैं। तो भाई हमारा स्टैंड क्लियर है, हम लोग राज्य में बदलाव के लिए आए हैं। 23 सालों बाद बदलाव की किलकारी गूंजी है इस जंगल में, इस वातावरण में। उसे धूमिल होने के लिए हम लोग किसी प्रकार से कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जो लोगों की उम्मीदों को तोड़े। जैसे बहुत सारा राजनेता होते हैं जो लोगों को उम्मीद पे खड़े नहीं हो कर पाते, तो अपने आप को हताश महसूस करते हैं, तो आपको कहाँ से एनर्जी मिलती है जो अपने आप को इतना मोटिवेट रख पाते हैं? देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, जब मैं छोटा था उस समय से मैं अपने आप को मोटिवेट यह बोल के करता हूँ, जब मुझे भी हताशा या निराशा आती है तो मैं एक लाइन याद रखता हूँ कि धट मरते यहाँ दुनिया में रहे लेकिन थोड़ी आए। सूरजो मरते, चांदो मरते, धरतियों मरते, पृथ्वियों मरते, एसपीओ मरते, डीसीओ मरते, पीएमओ मरते, सीएमओ मरते, हमें क्या लग यार, हम तो एक दिन मर जाओ, टेंशन नहीं लेना, चल मजे में रहो।